And I am T.K. Sinha, the director of Tender Touch International Academy, चास बोकारो। आज मैथमेटिक्स 9 क्लास में एलजेब्रा का फैक्टराइजेशन टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ाएंगे। एक कहानी सुनो पहले छोटी सी। एक छोटा सा बच्चे को उसके पापा सुबह सुबह हाथ पकड़ के स्कूल ले जा रहा है। बच्चा एकदम वेल डिसिप्लिन, अच्छा से पूरा ड्रेस पहन के, वाटर बोतल, टिफिन, बैग, पीछे बैग है 10 किलो का लेके आराम से वो पापा का हाथ पकड़ के जा रहा है। एक जगह एक मीट काटने का दुकान था, गोट जो काटा जाता है उस तरह का दुकान था। तो वहां तुम लोग देखा होगा क्या होता है, जब बहुत सारा खस्सी बंधा हुआ रहता है, एक खस्सी को ले जाकर काटता है, फिर दूसरे खस्सी को जब ले जाता है तो उसको बहुत परेशानी होती है, वो बहुत चिल्लाता है, क्योंकि उसको एहसास हो जाती है जब हमको भी काटेगा। वो देखना रस्सी को तोड़ के पीछे की ओर भागना चाहेगा, लेकिन हम लोग के आगे उसकी एक नहीं चलती है और उसको काटना पड़ता है। इस सिचुएशन को वो छोटा सा बच्चा ऑब्जर्व कर रहा था। और छोटे बच्चे में क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है। छोटा मीन्स बहुत ही छोटा, केजी प्रेप का बच्चा है, बहुत ही छोटा। वो ऑब्जर्व कर रहा था और उसको क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होता है छोटे बच्चे में। वो पापा से बोला, पापा ये गोट जो है इतना रो क्यों रहा है? तो पापा बहुत सिंपल वर्ड में आंसर दिए। क्या आंसर दिए? और उसको काटने के लिए ले जा रहा है। काटने के लिए ले जा रहा है, मतलब वेरी सिंपली। तो वो सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा था। वो पापा से पूछा तो उसके पापा सिंपली आंसर दे दिए। तो बच्चा का जवाब क्या होता है सुनो। बच्चा बोला, हमको लगा गोट को स्कूल ले जा रहा है पढ़ने के लिए। मतलब क्या हुआ इसका मतलब एक छोटा बच्चा को भी पढ़ना ज्यादा कठिन लगता है मौत से। काटने के लिए ले जा रहा है तो इसमें रोने की क्या बात है, लेकिन स्कूल ले जा रहा है तो रोना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ना इतना कठिन काम है। तो आप लोग समझ गए। आप लोग तो नहीं है पढ़ रहे होंगे, अगर बहुत अच्छे बच्चे हैं तो कुछ ध्यान देते होंगे। तो चलिए आज का फर्स्ट वीडियो अलजेब्रा का स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स है फैक्टराइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्टराइजेशन लाइफ में बहुत काम है, हर एक जगह फैक्टराइजेशन का जरूरत पड़ेगी। ऐसे आप लोग 9 क्लास में, 10 क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़िएगा, कहीं पर भी जाइएगा तो फैक्टराइजेशन मस्ट है। तो फैक्टराइजेशन का जो डिफरेंट लेवल होता है, इवन ग्रुपिंग, कॉमन, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, हार्डर फैक्टर तक, वहां तक हम लोग फैक्टराइजेशन को पहले समझेंगे। उसके बाद अलजेब्रा में बहुत सारे टॉपिक्स है, पॉलिनोमियल्स है, आइडेंटिटीज है, रिमाइंडर थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम है। एक एक टॉपिक्स हम आप लोगों को क्लियर करते चले जाएंगे। मेरे साथ चलिए, कॉपी और पेन निकाल लीजिए, क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश कीजिए। हम बना देंगे, उसके पहले आप बनाइए और डिफरेंट बुक से आप क्वेश्चन को कलेक्ट कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ज्यादा से ज्यादा फैक्टराइजेशन बनाने की कोशिश कीजिए। नाउ लेट अस स्टार्ट फैक्टराइजेशन। ओके, तो देखो फैक्टराइजेशन क्या होता है। फैक्टराइजेशन वर्ड कहां से आया भाई? फैक्टर से आया। फैक्टर और मल्टीपल क्लास जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं आप लोग। तो फैक्टर क्या है जानते हैं आप? हाँ, फैक्टर क्या है? 5 का फैक्टर 1 है और 5 है। 10 का फैक्टर क्या होगा? 1 है, 2 है, 5 है, 10 है। ये सब फैक्टर्स है। तो फैक्टराइजेशन वर्ड फैक्टर से आया। तो कोई भी चीज को आप कितना ज्यादा से ज्यादा तोड़ सकते हैं, दैट इज फैक्टराइजेशन। जैसे 8 को आप 4 into 2 भी लिख सकते हैं, बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट आंसर। 4 को तो फिर तोड़ सकते हैं ना, 2 into 2 into 2। तो अगर ऐसे लिख रहे हैं तो 8 का फैक्टराइजेशन हो गया। मगर मल्टीपल में उसको कितना ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हैं। यहाँ 2 ही बार लिखे, यहाँ 3 बार लिखा है। ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लीकेशन में 8 को तो आप 5 + 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन दिस इज नॉट द फैक्टराइजेशन, दिस वन इज द फैक्टराइजेशन। दिस इज ऑल्सो फैक्टराइजेशन, बट दिस इज द एग्जैक्ट फैक्टराइजेशन। दिस इज 12 को आप 4 into 3 भी लिख सकते हैं, बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट फैक्टराइजेशन ऑफ 12। आप इसको लिखिएगा 2 into 2 into 3, दिस इज द एग्जैक्ट फैक्टराइजेशन ऑफ 12। कंसेप्ट यही है, लेकिन इसी को हम लोग अलजेब्रा में समझेंगे। अलजेब्रा मतलब अलजेब्रा में समझते हैं, नंबर्स भी रहेगा और अल्फाबेट्स भी रहेगा। 5x, 2y, 3y, 5x², 9y², इस तरह का चीज।
अलजेब्रा का फैक्टराइजेशन कैसे होगा। ऐसे क्लास 8 में बेसिक चीज तो पढ़ चुके हो, कुछ फैक्टराइजेशन आप लोग जानते हैं, इसीलिए ज्यादा अभी टफ नहीं लगेगा। लेकिन हार्डर फैक्टर तक पहुंचते पहुंचते या ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का फैक्टराइजेशन निकालने में या उसको वहां थोड़ा प्रॉब्लम होगी, तो वो भी हम लोग धीरे धीरे सीख जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे। आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नाउ लेट अस स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का कुछ रूल्स है जो आपको याद रखना है, एक एक करके सब रूल्स हम बताएंगे। तो फर्स्ट रूल्स है फैक्टराइजेशन का कॉमन। फर्स्ट रूल है कॉमन। पहले हम लोग इसको कॉमन कैरी करना सीखेंगे, हाँ? और ये क्वेश्चंस के थ्रू ही सीखेंगे और आसानी से आप लोग कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए हम 10 क्वेश्चंस लिए हैं, अभी आपको ये 10 क्वेश्चंस हम बना के एक एक करके दिखा दे रहे हैं और आप फैक्टराइजेशन बहुत आसानी से बनाने लगिएगा। ध्यान से इस वीडियो को देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है भाई, 9x² प्लस 12xy। शायद ज्यादातर बच्चे को पता होगा कॉमन कैसे कैरी किया जाता है। जैसे 9 में 3 है, 9 मीन्स 3 into 3 और 12 में भी 3 है, 12 मीन्स 4 into 3। तो ये 3 दोनों में, लेकिन 4 इसमें है इसमें नहीं है, और ये 3 इसमें है इसमें नहीं है, एक 3 तो दोनों में। तो एक 3 यहां से कॉमन ले सकते। x², 2x है, यहाँ पर एक x है, तो एक x जो दोनों में है वो कॉमन हो जाएगा। कॉमन ले लिए। अब 9 में से 3 निकाल लिए, क्या बचा 3। इसका मल्टीप्लीकेशन ये होना चाहिए। कॉमन लेने का मतलब है इसका मल्टीप्लीकेशन ये होना चाहिए। और 2x में एक x निकाल लिए तो एक x बच गया, प्लस है तो प्लस देखिए। हम क्या बोले, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आना चाहिए, उसी को कॉमन करते हैं। 3 3 या 9x², तो 3x कॉमन। 12 में से 3 निकाल लिए, 4, एक x है निकाल चुके हैं, x नहीं लिख सकते यहाँ पे, लेकिन y है, y तो नहीं निकाले हैं, y। दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ 9x² प्लस 12xy। सो इजी। अब समझ गए आप जो कॉमन कैसे कैरी करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन को देखो, सेकंड क्वेश्चन से और क्लियर होगा। 27 a³ माइनस 45 a⁴ b²। ओके, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। इसमें भी देखो कॉमन क्या है, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, दोनों में हो। 27 में 3 है, यस है, 45 में भी 3 है, ठीक है। लेकिन थोड़ा ध्यान दो, 27 मीन्स 9 into 3, 45 मीन्स 15 into 3। लेकिन ये तो 3 तो एक बार दोनों में आ गया, बट 9 मीन्स व्हाट, 3 into 3। 15 मीन्स क्या, 3 into 5। तो फिर एक तो 3 आ गया, तो 3 3 या 9, मतलब दोनों में क्या कॉमन है, 9 कॉमन है। दोनों मैक्सिमम जो है वो कॉमन लेना पड़ेगा। 9 दोनों में, इसमें भी है इसमें भी। इसमें एक 3 टाइम्स है, एक क्यूब, और इसमें एक 4 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स दोनों में है। इसमें b 3 टाइम्स है, लेकिन इसमें b 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स दोनों में है। दिस इज द कॉमन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब तुमको सोचना है 27 से 9 निकाल लिए, तो 9 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो 27 आएगा, 3 से, यहाँ 3 बच गए। a 3 टाइम्स है, a 3 टाइम्स निकाल चुके हैं। b 3 टाइम्स है, लेकिन 2 टाइम्स निकाले थे, एक b बच गया। यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन हो गया। 45 में 9 निकाल लिए तो क्या बचा, 5, बिकॉज 9 5 जा 45। a 4 टाइम्स, हम 3 टाइम्स निकालेंगे, 1 टाइम्स बच गया। b 2 टाइम्स से निकाल चुके हैं। दिस इज योर आंसर। सो इजी। समझ में आ गई, क्लियर है ये, ठीक। अब थर्ड क्वेश्चन को देखो, थर्ड क्वेश्चन कैसे बने। थर्ड क्वेश्चन और आसान है, लेकिन थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा आपको। थर्ड क्वेश्चन, 2x into p² प्लस q² प्लस 4y into p² प्लस q²। दिस इज योर क्वेश्चन, वेरी इजी। अब हम लोग क्या देखेंगे भाई, पूरा ग्रुप देखो कॉमन है। ये एक ग्रुप है p² प्लस q², ये भी है, इसमें भी है, मतलब p² प्लस q² दोनों में है, पूरा ग्रुप के साथ, ब्रैकेट के साथ, वो तो कॉमन आ ही जाएगा। और ध्यान दो, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 4 मीन्स 2 into 2, मतलब 2 भी कॉमन है। तो टोटल कॉमन क्या हो गया, 2 into p² प्लस q²। दिस इज द कॉमन। अब अगला ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे,
यहाँ इंटू का साइन होता है, प्लस माइनस में दीजिएगा, यहाँ x बच गई, बाकी कॉमन आ गया, और यहाँ पर 4 में से 2 निकाल चुके हैं तो 2 बचेगा, और ये तो कॉमन लेनी है, y बच गया। दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, सो इजी, वेरी वेरी इजी। इज इट क्लियर? समझ गया इस बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से थोड़ा देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है x इंटू ए माइनस 5 प्लस वाई इंटू 5 माइनस ए। अब यहां ध्यान दो, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं लग रहा है। a माइनस 5 और 5 माइनस ए दोनों अलग अलग चीज है। 4 माइनस 3 और 3 माइनस 4 दोनों अलग चीज है। 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, 3 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 1, तो दोनों एक चीज नहीं है। तो एक चीज कैसे करेंगे? अगर ये यहाँ हो जाता, ये यहाँ हो जाता तो एक हो जाता, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो। ये माइनस जब यहाँ कॉमन लोगे तो इस प्लस को क्या बना देगा? माइनस बना देगा। ये प्लस हो गया माइनस। अब इसको तुम a माइनस 5 लिख सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ प्लस है, इस माइनस को यहाँ ऑपरेट करेंगे तो माइनस a बन जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 5 बन जाएगा। प्लस 5 है, माइनस a है, तो माइनस कॉमन निकालने से इसका सीक्वेंस चेंज हो जाती है। 5 माइनस a बिकम्स a माइनस 5। अब क्या फायदा होगा तुमको? a माइनस 5 ग्रुप दोनों में कॉमन है, तो a माइनस 5 कॉमन ले लो, इसमें x बचा, इसमें y बचा। कितना ज्यादा आसान है। थोड़ा सा अपना दिमाग को खुला रखो, बेसिक आइडिया रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन तुम बना सकते हो। ये तो हो गया कॉमन कैरेक्टर। सेकंड रूल है ग्रुपिंग। सेकंड रूल है ग्रुपिंग। इस तरह से बुक में नहीं दिया है, ये हम अपने ढंग से बता रहे हैं आपको, जो क्या क्या रूल्स फॉलो कर रहे हैं। कॉमन तो अब याद रखना ही पड़ेगा आपको। अब हम ग्रुपिंग भी करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। अब ये 4 टर्म्स हो गए। 4 टर्म्स में कोई भी चीज कॉमन है? नहीं है। इसमें x है, इसमें x है, इसमें x है, इसमें नहीं है। इसमें 2 है, इसमें 5 है, कोई भी चीज कॉमन नहीं है। तब क्या करेंगे हम लोग? ग्रुपिंग करेंगे, और ग्रुपिंग करके एक चीज निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे देखो x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, इस दोनों में तो x स्क्वायर कॉमन, इसको एक ग्रुप करेंगे। तो यहाँ 3x है, 2x निकाल लिए तो 1x बच गया, और इसमें 2x है, निकाल चुके हैं तो 2 बचे। और इस दोनों में क्या कॉमन है? 5। इसमें x है और इसमें 2 बचेगा, 5 10। अब x प्लस 2 देखो दोनों में आ गया। यही तुमको समझना। अगर ये चीज समझ गए, ये दोनों चीज सेम कैसे आएगा, तो फर्दर हम लोग कॉमन ले सके तो तुम्हारा फैक्टराइजेशन हो गई। अब दोनों टर्म्स, इस टर्म और इस टर्म में कॉमन क्या है? x प्लस 2। इसमें क्या बचा? x स्क्वायर। इसमें क्या बचा? 5। दिस इज योर फैक्टराइजेशन। इज इट क्लियर? मतलब आप दो का ग्रुप बना लिए, और ग्रुप बना के दो का अलग अलग कॉमन कैरी किए, और फिर एक कॉमन आ गया, उसको विथड्रॉ कर लिए, यहाँ पे जो रेस्ट बचा उसको लिख दिए। तो ये आप समझ गए क्वेश्चन नंबर 5। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स। क्लियर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स। अब समझ रहे हैं? अब देखो इसमें भी हमको अब ग्रुपिंग करना पड़ेगा। वो तो सीधा था, स्टेट वाइज हम लोग कॉमन कैरी कर लिया, बेग आ गया। अब इसमें सोचो जरा सा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें x कॉमन है, तो फिर एक चीज नहीं आएगा। तो इसको थोड़ा सा ग्रुपिंग करेंगे हम लोग। जैसे देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को एक ग्रुप में रखिए, अगर x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 बचेगा। अब इसको पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि x बचेगा यहाँ पर, x माइनस 1, तो x वाला टर्म को पहले लिखना पड़ेगा, माइनस एक्स वाई, और प्लस वाई को यहाँ लिखना पड़ेगा। ये तरीका आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जैसे हम बना रहे हैं वैसे बनाने लगोगे। अब ये एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया। अब आगे के देखिए, एक्स स्क्वायर एक्स में क्या कॉमन है? एक्स। क्या बचेगा? एक्स माइनस 1। इसमें क्या कॉमन है भाई? माइनस वाई, माइनस साइन आ गया, माइनस आ गया, तो इसमें तो एक्स बचा, वाई को कॉमन ले लिया तो एक्स बचा, लेकिन माइनस साइन के चलते ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 1। अब क्या फायदा हो गया आपको? x माइनस 1 दोनों में आ गया, x माइनस 1 दोनों से कॉमन क्या लिख कीजिए, इसमें x बचेगा, इसमें y बचेगा। दिस इज योर फैक्टराइजेशन। इनटू में लिखिए, दिस इनटू दिस। समझ गए?
तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 को देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है a क्यूब प्लस a माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3। हमको लगता है ये ग्रुपिंग किया हुआ है, थोड़ा देखो तो बना के, नहीं बनेगा फिर काट के दूसरा बता देंगे। a क्यूब प्लस a में क्या है भाई, a कॉमन है, तो क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस इसमें 1 बचेगा, मल्टीप्लाई करो a इंटू स्क्वायर a क्यूब, ये हो जाएगा। इस दोनों में क्या कॉमन है, माइनस कॉमन है, ध्यान रखना माइनस कॉमन है। अब 3 भी है, ठीक है, इसमें तो a स्क्वायर बचेगा, ठीक है, माइनस कॉमन है इसलिए साइन बदल जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, और 3 कॉमन है तो 1। देखो a स्क्वायर प्लस 1, अब दोनों में कॉमन आ गया, तो a स्क्वायर प्लस 1 और ये हो गया a माइनस 3। दिस इज योर फैक्टराइजेशन। समझ में आई, ये डायरेक्ट बन गई, ये तो और आसान हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b प्लस 1 प्लस b क्यूब, ओके, a स्क्वायर प्लस ab b प्लस 1 प्लस b क्यूब। अब यहाँ 3 ही टर्म है, अगर ग्रुपिंग करेंगे भी तो कैसे करेंगे, यहाँ a है तो b नहीं है, यहाँ b है तो a नहीं है, कोई कॉमन नहीं आ रही है। और अगर हम इसमें ग्रुपिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, 3 टर्म है तो भाई इसमें तो नहीं होगा। ग्रुपिंग करने के लिए अगर 2 ग्रुप बनाएंगे तो 4 टर्म कम से कम होना चाहिए। तो चलो 2 ग्रुप बनाते हैं, बन जाएगा a स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर ये है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा a b स्क्वायर, a इंटू b a b स्क्वायर प्लस 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 प्लस, अगर यहाँ माइनस नहीं रहता ये माइनस हो जाता, a b इंटू 1 a b प्लस b क्यूब। क्लियर, इस दोनों में क्या कॉमन है, a, क्या बचेगा a प्लस b स्क्वायर। इस दोनों में क्या कॉमन है बेटा, b है, इसमें a बचेगा, और ये 3 तो b है, एक तो निकालनी तो b स्क्वायर। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दोनों में कॉमन आ गया, दोनों से क्या कॉमन कैरी करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसमें बचा a, इसमें बचा b। दिस इज योर फैक्टराइजेशन, दिस इज द आंसर। तो सो इजी, समझ में आया सब समझ जाओगे, मैक्सिमम क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे, समझ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ax प्लस by का होल स्क्वायर, ax प्लस by का होल स्क्वायर प्लस bx माइनस ay का होल स्क्वायर। ऐसे आप लोग 3 कॉमन फॉर्मूला को जानते ही हैं अलजेब्रा का, जो बेसिक फॉर्मूला है वो आपको पता ही है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये पता है। तो यहाँ पर जब हमको दोनों में कुछ कॉमन नहीं नजर आ रहा है, कोई ग्रुपिंग भी नहीं हो रही है, तो पहले हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, दिस इज योर a, दिस इज योर b, a प्लस बी होल स्क्वायर, फॉर्मूला में तोड़ दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a मीन्स ax, b मीन्स by, प्लस a माइनस b होल स्क्वायर, क्या होता है भाई, a स्क्वायर, अब तुम्हारा a हो गया bx प्लस b स्क्वायर, तुम्हारा b हो गया ay माइनस 2ab, 2 इंटू bx इंटू ay। क्लियर, अब इसको मल्टीप्लाई करो, ax का होल स्क्वायर मीन्स व्हाट, a स्क्वायर x स्क्वायर, by का होल स्क्वायर व्हाट, b स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस इसको अगर थोड़ा अरेंज करके लिखोगे तो 2abxy लिख सकते हो, तो ये आगे पीछे लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 है तो आप 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 3 12, तो आगे पीछे इंटू है तो आगे पीछे ऐसे लिख दीजिए 2abxy प्लस इसका स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस इसी तरह से 2ab x प्लस 2ab xy माइनस 2ab xy, एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, सेम चीज है दोनों, एक प्लस एक माइनस, प्लस 5 माइनस 5 जीरो हो जाती है, ये भी जीरो। अब ग्रुपिंग करेंगे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म को एक साथ रखो, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर
फिर वाई स्क्वायर वाला को एक साथ रखो, बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो इसको पहले लिखे, फिर इसको एक ग्रुप में रखे, और इसको पहले इसको एक ग्रुप में रखे। अब इस दोनों से क्या कॉमन है वो दिख रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन है तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस दोनों में क्या कॉमन है, वाई स्क्वायर कॉमन है, तो फिर क्या बचेगा देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या पैदा हो गया, दोनों से क्या कॉमन आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों से कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें क्या बच गया, एक्स स्क्वायर, और इसमें क्या बच गया, वाई स्क्वायर। दिस इज योर फैक्टराइजेशन। वेरी फाइन क्वेश्चन, वेरी फाइन क्वेश्चन। अगर इसको समझ गए तो आपका फैक्टराइजेशन बहुत इजी हो जाएगा। पहले फॉर्मूला यूज कर दिया, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये प्लस और माइनस को थोड़ा एडजस्ट करके काट दिया, दोनों सेम हो गया, फिर इसको ग्रुपिंग कर दिए, ग्रुपिंग करके सेम कॉमन ले आए, फिर अगेन कॉमन कैरी कर लिया, एंड दिस इज योर आंसर। एंड सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, टुडेज लास्ट क्वेश्चन। देखो ये भी इसी तरह का है, थोड़ा टफ है, थोड़ा ज्यादा नहीं, हम बना दे रहे हैं, समझ जाओगे। ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज योर क्वेश्चन। पहले नजर में देखने से तो नहीं लगता कुछ भी कॉमन है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स। अब हमको सोचना है जो ग्रुपिंग कैसे करें, पहले ग्रुपिंग कैसे करें पहले ध्यान दो। अब देखो ए बी एक्स स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर एक्स को रख लेते हैं, ए बी एक्स स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर एक्स को रख लिए। अब थोड़ा सा सोचो, अभी हम इसको नहीं लिख रहे हैं, इस दोनों में कॉमन क्या है, बी एक्स कॉमन है, बी एक्स कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो एक तो भी कॉमन है, यहाँ 2 एक्स है यहाँ 1 एक्स है तो 1 एक्स कॉमन है, तो इसमें ए एक्स बचेगा और इसमें बी बचेगा, क्योंकि बी स्क्वायर एक्स है, एक भी कॉमन ले लिया और एक्स भी कॉमन ले लिया। अब इस दोनों में देखो क्या है, इस दोनों में क्या कॉमन है, इस दोनों में क्या कॉमन है, इसको ग्रुपिंग, अच्छा पहले ये ग्रुपिंग किया हुआ है, ठीक है, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स, ठीक है, एक्स कॉमन है, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कहीं कुछ मिस्टेक हो रही है, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स को एक साथ रखते, इसको एक साथ रखे थे, तो ये पहले लिखे, इसको बाद में लिखे, तो देखो अदरवाइज क्वेश्चन बनेगा ही नहीं अगर गलत करोगे। इस दोनों में क्या कॉमन है, ए कॉमन है, तो इसमें बच जाएगा ए एक्स प्लस बी, ये ऑटोमेटिकली सेम आ जाएगा, अगर नहीं आता है तो गलत बना देंगे, जैसे हम गलत बनाया है। अब ए एक्स प्लस बी दोनों से कॉमन हो गया, और इसमें बचा बी एक्स, इसमें बचा ए, समझ में आई। इस तरह से हम कुछ क्वेश्चन फैक्टराइजेशन का बना दिए और 2 रूल यूज किए और थोड़ा सा फॉर्मूला भी यूज किए, क्योंकि थर्ड जो रूल है वो है यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला का प्लूरल क्या होता है, फॉर्मूले, यूजिंग डिफरेंट फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला, यहाँ पर कुछ फॉर्मूला भी यूज किए। अगला वीडियो में हम आपको और कुछ क्वेश्चंस इसका बनाएंगे, अच्छा क्वेश्चंस बना के देंगे, इंटरेस्ट लगेगा तुम लोगों को, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस बना के देंगे यूजिंग फॉर्मूला तक। और यहां तक शायद आप लोग क्लास 8 में बनाए हैं, लेकिन क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई करके हम अगला में देंगे। ओके, गुड बाय।